लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे आपका जो टॉपिक हमने आज करना है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिएक्शन C+O2 गिव CO2 है ना। तो इसका यूज ये है कि अगर मेरे पास कार्बन की कुछ अमाउंट है, एक्स अमाउंट है ना, इसकी वाई अमाउंट है, तो इसकी जेड अमाउंट बनती है। ठीक है, राइट। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, ये मेरे इस चीज में हेल्प करती है हमारी। ठीक है। तो मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आया था, वो कहता है कितना कार्बन चाहिए कि इतना CO2 बने, कितनी ऑक्सीजन चाहिए कि इतनी CO2 बने, है ना। तो इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, राइट। चलो एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, मैं वो लिख देता हूँ। राइट डाउन विद मी। ये लिख लो बच्चे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट आएंगे तो मतलब क्या आएगा, एज द नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या लिख रहा हूं मैं आपको समझाता हूं अभी। is the basis of all stoichiometric calculations. Is the basis of all stoichiometric calculations. लिखने वाला काम हमने कम करना है, अब हमने समझने पे जोर देना है। ठीक है। हाँ जी बच्चे, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? यस। एनीवन प्लीज स्पीक। सर। ओके गुड बच्चे, ठीक है। देखो आगे, उसके बाद हमारे पास आती है टर्म केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन तो आपको पता ही है, आप पहला चैप्टर करके आए हो 10th का। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, राइट, जिससे हमें ये पता लगता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, कौन कौन रिएक्टेंट है और क्या बन रहा है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आप लोग लिख लो, इसके बाद लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, मैं रिएक्शन लिख देता हूं। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप लोगों को लिखनी है बुक से। ठीक है। A brief representation of a chemical change in terms of symbols and formula of substance involved in it, right? For example, हमारे पास ये पीपीटी रिएक्शन है, कौन सी, AgNO3 प्लस NaCl। ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। क्या बनेगा, एक बन जाएगा AgCl, दूसरा क्या बनेगा, NaNO3। ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे प्रोडक्ट्स। नोट करो बच्चे, नोट सर इट एक डाउन। बार पिछली स्लाइड कर दो जरा। डेफिनेशन। हाँ जी सर। ओके। अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन लिख लो, फिर कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, आराम से लिख लो। अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, यहाँ ऊपर लिख लेना सारे। अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, in terms of symbols and formula, and in terms of symbols and formula of substances involved in it, right?
चलें आगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके सामने ये रिएक्शन है ना, आपके सामने ये रिएक्शन लिखी है मैंने, इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? एनी केमिकल रिएक्शन गिव्स अस टू इंफॉर्मेशंस। एक होती है बच्चे, एक हमें ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, एक हमें क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, एक क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन में AgNO3 का आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने आज के टेस्ट में आपके था क्वेश्चन, ये Zn+HCl है। तो आपको बेसिकली जब भी स्टेशियोमेट्री का क्वेश्चन करना है ना, आपको सबसे पहले करनी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, रिएक्शन होगी बैलेंस। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव भी पता लग रहा है, क्वालिटेटिव भी पता लग रहा है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्वालिटी क्वालिटी मतलब यहाँ पे कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ टू गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में क्या पता लग रहा है कि जिंक का, ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, कि जिंक का 1 मोल रिएक्ट होगा 2 मोल HCl के साथ, तब जाके रिएक्शन पूरी होगी हमारी, और 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो अभी मैंने बोला समझ आ गया? एक मिनट रिपीट कर देता हूँ। इस रिएक्शन से, सेकंड रिएक्शन से ये पता लगता है, इससे हमें पहले तो क्वालिटी पता लगती है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी मिलता है कि अगर मैं जिंक का 1 मोल लेता हूं, तो उसको रिएक्ट होने के लिए, पूरा रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl के चाहिए, तब जाके 1 मोल ZnCl2 का बनेगा, 1 मोल H2 का बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर मैं HCl थोड़ा कम लूं, यानी कि 2 मोल ना लूं, थोड़ा कम लूं, तो क्या होगा? अगर मैं HCl थोड़ा कम लूं तो क्या होगा? एनीवन? रिएक्शन सही से नहीं होगा। क्या होगा बच्चे? रिएक्शन सही नहीं होगा फिर। हाँ, रिएक्शन सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन के करते हैं वो वैल्यूज खत्म हो जाएंगे ना, चेंज। हाँ हाँ, बोलो क्या होगा, क्या होगा? अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन में फर्क आ जाएगा, जो रिएक्शन में आया है रिएक्टेंट में आएगा ही नहीं, वो उतने सेम मोल नहीं आएंगे उसके। सेम मोल नहीं आएंगे मतलब? जैसे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 1 मोल आया है, तो वो 1 मोल नहीं हाइड्रोजन, आएगा। अच्छा यहाँ पे 1 मोल आया, हाँ। अगर हम HCl कम लेंगे तो उसके उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो चेंज कैसे होगी, देखो। मैंने यही समझाते समझाते तुम्हें क्वेश्चन करवा देना है, और तुम्हें टॉपिक समझ आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलना। देखो मेरी बात सुनो, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है इक्वेशन लिखना और उसको बैलेंस करना, राइट? अब क्वेश्चन सुनो, आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास जिंक है 30 मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद जिंक, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 चाहिए होंगे। हाउ मेनी मोल्स, मेरा क्वेश्चन सुन लो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 30 moles of zinc. Second part, also calculate the amount of hydrogen gas produced. हाँ जी, आंसर्स।
सर हमने HCl के मोल बताने हैं ना। सर 60। 60 कौन बोला? सर दिव्यांशु। कैसे आया 60? अगर एक मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करता है 30 के साथ उसका डबल रिएक्ट करेगा। शाबाश। देखो यहाँ पे डाटा सिंपल था, ठीक है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 1 मोल 2 के साथ करेगा तो 30 करेंगे 60 के साथ, सीधा सीधा पता लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, आप लोग ही होगे देखना, कंफ्यूज हो गए, तो बेसिक के साथ जुड़े रहना। अगर आप बेसिक्स के साथ जुड़े रहोगे फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करना कैसे है, हम ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 2 मोल of HCl, या reacts with 2 moles of HCl, then 30 moles of zinc react with 2 into 30, that is 60 mole of 60 mole of HCl। आगे समझ? हाँ जी, हाँ जी अगम, आगे समझ? हाँ जी सर आ गया। अर्चित, रमन, यशवी, वंशिका, यस सर। के सेकंड का आंसर कौन बताएगा? हाइड्रोजन कितनी बनेगी? काफे, व्हाट विल बी हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे? सर 30। 30। तो यहाँ पे सीधा सीधा कैसे आया बच्चे, कैसे निकाला ये? क्योंकि सर पहले में HCl के 2 मोल थे और हाइड्रोजन का 1 मोल था, तो अब बिल्कुल 60 सही, मोल वेरी से तो गुड। 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको जिंक के साथ भी कर सकता हूँ या इसके साथ ही कर पाऊंगा? अगर मेरे को सिर्फ जिंक का डाटा गिवन हो, इससे भी कर सकता हूँ या नहीं? इसका एक सर मोल, जिंक उतना ही रह जाएगा। हाँ सेम ही आता कर है, सकते हो। मतलब दोनों के साथ कर सकता हूँ, है ना। चलो हम HCl के साथ करते हैं। अगर HCl के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, if 2 mole of HCl reacts with zinc, then we get 1 mole of H2 गैस। आप लोगों को ये टॉपिक बहुत इजी लग रहा होगा, और ये इजी है। अगर आपका मोल कंसेप्ट क्लियर है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है और ये स्कोरिंग भी है। 2 moles of HCl gives 1 mole of H2, then 1 mole of HCl will give half mole of H2। आगे कितने मोल है HCl के हमारे पास? सर 30। 30। ओए, HCl के 60। हाफ इंटू 60, 30 moles of H2। तो मैंने थोड़ी सी चीज कराई है, मैंने 15 मिनट की क्लास लिया है, कुछ भी नहीं कराया, लेकिन ये मेरे को उम्मीद है ये आपको बेसिक पता लग गया होगा, है ना, इसका फंडा क्या है। ये आप कल आओगे ना ऑफलाइन में, कल मैं आपको ये टॉपिक आगे करा दूंगा, ऑफलाइन में करा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको एक छोटी सी चीज लिखनी है और, कि केमिकल इक्वेशन हमें बताती है क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, थोड़ा सा आपको आइडिया होने शुरू लग जाएगा, है ना, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। लिख लो बच्चे, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। वैसे क्या इंफॉर्मेशन देती मैंने बताया अभी? बोलो। It gives both qualitative and quantitative informations. क्वांटिटेटिव।
चलो बताओगे क्वालिटेटिव क्या होता है? हाँ जी, कंडीशंस उसके बाद क्या होता है? हाँ जी, कोई सर बोलोगे? कौन से एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, और क्वांटिटेटिव क्या होता है? सर उनका मास कितना है जो मास कितना रिएक्ट कर रहे हाँ, हैं? रिलेटेड टू मास, मास रिलेटेड टू मोल्स। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई, इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करनी तो आपको आती है, थोड़ी सी मैं सिखा दूंगा आप लोग कल जब आओगे, राइट? ओके तो कल हम इसको सर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? एक बार रिवाइज ठीक है करके सर आना ये। हाँ, ठीक है बच्चे। ओके भाई, कल हमारी क्लास थैंक 4 यू बजे सर होगी। हाँ, ओके बच्चे। ओके सर सर। सुबह भी तो होगी ना हाँ, सुबह है। वो मैं टाइम सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है ठीक है, हाँ। ओके। ठीक ठीक ओके बच्चे भाई, ओके।